हम कहते हैं कि बच्चा जैसे छोटा ही है अभी 1 साल से भी कम है, तो वो अपने माँ बाप को देख के उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसे 1 साल का बच्चा माँ बाप को देख के कलकारियाँ मारता है, मुस्कुराता है जब माँ बाप उसको आवाज़ देते हैं। लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज़म का शिकार है तो वो 1 साल की उम्र से ही पता लगना शुरू हो जाता है कि वो माँ बाप को उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। और इसी तरह जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके लिए माँ बाप या करीबी अजीज़ रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची और किसी स्ट्रेंजर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा रशीद है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आजकल मैं फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर गंगाराम हॉस्पिटल में शोबा नफ्सियात में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ऑटिज़म है, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए इस मौजू को चुना गया है ताकि इसके बारे में एक बेसिक रहनुमाई फ़राहम की जाए कि ऑटिज़म क्या होता है, इसके किन लोगों में, किन बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है और इसके क्या अलामतें हैं, ताकि आप माँ बाप अपने बच्चों में इस बात को पहचान पाएँ कि क्या उनके बच्चे ऑटिज़म का शिकार तो नहीं, और अगर शिकार हैं तो उनको क्या करना चाहिए और रहनुमाई के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। तो इस आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो है वो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑटिज़म क्या चीज़ है। ऑटिज़म एक बीमारी है जो कि जैसे हम कहते हैं कि बच्चों की एक डेवलपमेंटल बीमारी है। इसमें बहुत सारी अलामतें हैं। मसलन बच्चा जो है वो आम बच्चों की तरह दूसरे लोगों से घुलता मिलता नहीं है, उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करता दूसरे लोगों के साथ, उनके जो है वो बातचीत करने में उस तरह की रवानी नहीं होती जैसे दूसरे बच्चों में है। मसलन कुछ इसमें बिहेवियर के मसले हैं, कुछ कम्युनिकेशन के मसले हैं, कुछ बच्चे के अपनी ज़ाती कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम आज बात करने लगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन के मसलों में बात यह है कि बच्चे के अंदर जो हम कहते हैं कि बच्चा जैसे छोटा ही है अभी 1 साल से भी कम है, तो वो अपने माँ बाप को देख के उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसे 1 साल का बच्चा माँ बाप को देख के कलकारियाँ मारता है, मुस्कुराता है जब माँ बाप उसको आवाज़ देते हैं। लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज़म का शिकार है तो वो 1 साल की उम्र से ही पता लगना शुरू हो जाता है कि वो माँ बाप को उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। और इसी तरह जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके लिए माँ बाप या करीबी अजीज़ रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची और किसी स्ट्रेंजर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। जैसा किसी स्ट्रेंजर की तरफ उसका रिएक्शन है कि उनके साथ घुले मिलेगा नहीं, दूर रहेगा उनसे, उसी तरह वो अपने माँ बाप के साथ और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ भी वो वैसे ही बिहेव करता है। उनके साथ अटैच नहीं होता, घुलता मिलता नहीं। अपने जो बहन भाई हैं उनके साथ वो नहीं घुलता मिलता। हत्ता कि अगर फैमिली इकट्ठी रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और जैसे वो बड़ा होता है तो बच्चे जैसे घुल मिल के खेलते हैं, टॉयज शेयर कर लेते हैं, तो ये उनके साथ घुल मिल के नहीं खेलेगा, अलग थलग रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इसके अंदर ये आ रही होती है। दूसरी कम्युनिकेशन में ये है कि इन बच्चों की स्पीच उस तरह डेवलप नहीं होती जैसे आम दूसरे बच्चे अपनी प्रॉपर एज पे बोलना शुरू करते हैं। इनकी स्पीच में कोई ना कोई डिफेक्ट्स आते हैं और ये प्रॉपर कई दफ़ा पूरे अल्फाज नहीं बोल पाते या प्रॉपर उस तरह जुमले अरेंज नहीं कर पाते जो कि उनकी एज के हिसाब से बाकी बच्चे कर रहे होते हैं, और स्पीच के डिलेज़ आ रहे होते हैं। आमतौर पे ज़हनी तौर पे काफ़ी सारे ये बच्चे नॉर्मल होते हैं, लेकिन देखा गया कि कई बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि वो उनकी ज़हनी इस्तेदाद बाकी बच्चों के मुकाबले में कम भी होती है। इसके अलावा बिहेवियर्स की जैसे हम बात कर रहे थे, बिहेवियर्स में इसमें ये करते हैं बच्चे कि एक ही खिलौने के साथ खेली जाएंगे, रेपिटेटिव प्लेस करी जाएंगे, उससे वो थकेंगे नहीं। गोल गोल घूमी जाएंगे, हाथों की फ्लैपिंग करेंगे, गोल गोल हाथों को घुमाएंगे, हाथ ऊपर नीचे करी जाएंगे, ठीक है, इस तरह। तो उसमें जो और आप सॉलिटरी प्लेस खेलेंगे, मतलब खुद ही मगन रहेंगे, किसी और बच्चे को इनवाइट नहीं करेंगे कि मेरे साथ खेलो। टॉयज़ को भी और अनयूजुअल वे में इस्तेमाल करेंगे। मसलन कारें हैं तो उनकी लाइन अप कर लेंगे बजाय कारों को चलाने के। खिलौने उनको जो है इसी तरह उनके खाने पीने की भी ना बड़े रिस्ट्रिक्टेड से हो जाते हैं, उनकी सेमनेस आ जाती है, एक ही तरह के खाने पसंद करेंगे और इसरार करेंगे कि हमने वही खाना खाना है, एक ही तरह के कपड़े पहनने पे इसरार करेंगे, और बल्कि अच्छा खासा घर में इस बात पे ज़िदबाजी में आ जाएंगे, या नाराज़ हो जाएंगे, या रोए पीटेंगे अगर उनके कपड़े उनको किसी और तरह के कपड़े पहनाने पे इसरार करेंगे, और तरह के खाने खिलाने पे इसरार करें।
तो इसी तरह ना स्पीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इसको हम कहते हैं उनकी जो है स्पीच है, जैसे स्क्रिप्टिव स्पीच ना, जैसे आप कभी देखें कि हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो टूट टूट के बोलते हैं। सबसे एक बड़ी और चीज़ बच्चों में बड़ी कॉमनली पाई जाती है कि ये ना दूसरे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड नहीं कर पाते। जैसे देखिए एक बच्चा है, वो अपनी माँ के चेहरे से पहचान लेता है कि माँ क्या चाह रही है, माँ गुस्से में है, माँ खुश है, ठीक है, माँ परेशान है, या माँ किसी बात से मना कर रही है आंखों के इशारे से। तो ये बच्चे ना वो इशारे पिक नहीं कर पाते, जिसको हम फेशियल क्यूज़ कहते हैं। तो इन इशारों को, फेशियल क्यूज़ को पिक ना कर पाने की वजह से इनके अपने दोस्तों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं बन पाती, क्योंकि जैसे दोस्त मिलके खेल रहे हैं, वो आपस में कोई फेशियल एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, उनको उन एक्सप्रेशंस को जज नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, और इसकी वजह से इनके जो है कम्युनिकेशन के सबसे बड़े मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि वो बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं, सॉलिटरी प्लेस करता है, रिपीटेटिव गेम्स खेलता है, सेमनेस पसंद करता है, स्पीच डेवलप नहीं है उसकी, और जो है वो फेशियल क्यूज़ पिक नहीं कर पाता, या उसको जो है वो कम्युनिकेशन करने में मसले आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई ऑटिज़म के ट्रेट्स पाए जाएं। तो ऐसे बच्चे को जो है वो प्रॉपर असेसमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। बहुत सारे असेसमेंट के ऑटिज़म के सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जाया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स अवेलेबल हैं। ऑटिज़म के बच्चे की हमेशा जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट होती है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर उसको देखते हैं, ताकि उसके बारे में एक अच्छी असेसमेंट हो सके और उसकी एक अच्छा प्लान डिवाइस करके दिया जा सके कि इस बच्चे के साथ क्या करना है। तो अब फॉर द टाइम बीइंग के इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप किस तरह इन बातों को पिक कर सकते हैं और बच्चे, ताकि आपका जो बच्चा है उसका ट्रीटमेंट डिले ना हो पाए और आप जल्दी पिक करके जल्दी पहुँचें। आमतौर पे 2 से 3 साल की उम्र में बहुत अच्छा बच्चा पिक हो जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि 1 साल के बच्चा में भी पता लग जाता है कि इसको ऑटिज़म के मसले आ रहे हैं। तो जितनी जल्दी बच्चे का सेंटर्स में जाएं और उसके इलाज हो, उतना ही वो जल्दी उसमें रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और एक बात जो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा वो ऑटिज़म के बारे में जान सकें, लिटरेचर पढ़ें, नेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो पढ़ें, ताकि उनको उस चीज़ बारे में नो हाउ हो सके। उसके अलावा जो है ऐसे बच्चों के साथ ना क्लियर मैसेजेस में बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी आप लोगों के लिए टिप ये है कि अगर आपने बच्चे को कोई बात बतानी है तो उसको सिंपल लैंग्वेज और क्लियर मैसेज हो, तो वो बच्चा बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर आप ये फ़र्ज़ कर लेंगे एज ए पेरेंट के बच्चा जो है वो समझ जाए कि माँ क्या कहना चाहती है, तो ये इनके लिए मुश्किल है और इस चीज़ से आपको भी बचना चाहिए। इस सिलसिले में आप मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं न्याज़ी हॉस्पिटल अल्लाह गोल चक्कर जौहर टाउन में बैठती हूँ और मेरे से रब्ता करने के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।